सुना वारी एनर्जीज वर्सेस सुजलॉन एनर्जी। अब देखिए दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स हैं एंड हम यहाँ कंपेयर करके देखें कौन ज़्यादा बेहतर है या वैल्यूएशन किसकी सस्ती देखने को मिल रही। अब देखिए वारी एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है एंड वहीं सुजलॉन एनर्जी विंड टरबाइन और जनरेटर्स बनाती है। तो दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं एंड कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 महीने का अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर वारी एनर्जीज ने 9.49% का रिटर्न दिया है एंड यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी ने वही 17.25% का लॉस दिया है। एंड आज की डेट में जो मार्केट कैप इन दोनों का देखने को मिलता है सुजलॉन एनर्जी और वारी एनर्जीज का, वो आपके सामने मार्केट कैप 74,790 करोड़ का वारी एनर्जीज को देखने को मिलता है 77,000.55 करोड़ यानी कि 77,550 करोड़ का मार्केट कैप सुजलॉन एनर्जी का देखने को मिलता है। दोनों ही एक ही जगह पर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसकी वजह से ये सब रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक टूट गए थे। लोगों का कहना था कि ट्रंप यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है भैया, एक टाइम था जिस पर यहाँ पर सपोर्ट करना नहीं बनता था या नहीं ठीक लगा, बट आज की डेट में अगर आप देखें तो ट्रंप भी ये जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में इस पूरे वर्ल्ड के लिए एंड यहाँ पर कोई भी ऐसा कदम नहीं लेंगे जो वर्ल्ड के खिलाफ हो। आज की डेट में आपके सामने जो तस्वीर है वो मैंने आपके सामने रखी है, काफ़ी कुछ बयां करती है। यहाँ पर आपके सामने राइट हैंड है ट्रंप के एंड वो है एलन मस्क। एलन मस्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा रिन्यूएबल पर ही फोकस करते हैं। टेस्ला किस चीज़ पर फोकस करे, पूरा रिन्यूएबल बेस्ड ही है यहाँ पर काम। तो ऐसे में आप सोचें कि ट्रंप आकर बैन कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी को, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। ट्रंप भी जानते हैं कि आज की डेट में दुनिया को क्या चाहिए है एंड किस तरफ हम जा रहे हैं। आगे 10 साल या 20 साल अगर और हम रिन्यूएबल एनर्जी के बगैर रहे तो शायद उसके आगे हम जी नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ कुछ बुद्धिमती लोग हैं जो पता नहीं पुरानी बात घसीट पसीट कर ले आए एंड उसके बाद ये सभी स्टॉक ढह गए, जबकि इस बात का कोई मतलब नहीं है कि रिन्यूएबल पर फोकस नहीं करेंगे। 100% वो रिन्यूएबल पर फोकस करने वाले हैं। आज की डेट में वर्ल्ड को यही चाहिए एंड जो ग्लोबल इन्वायरमेंट से हम जो बीत रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी गर्मियाँ आने वाली, देख लेना क्या हालत होगी। तो ये सब ना प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। कब तक रह लोगे बिना इसके। ये आपके सामने वारी एनर्जीज का यहाँ पर आपके सामने नेट सेल का नंबर है 11,397 करोड़ रुपए का एंड ये 2024 मार्च यानी कि एनुअल नंबर्स हैं आपके सामने। उसके बाद आपका यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वारी एनर्जीज की वो 1274 करोड़ रुपए की है। वहीं अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन एनर्जी का नेट सेल कितना है, ये सुजलॉन एनर्जी का आप ध्यान रखिएगा 2024 मार्च के हिसाब से देखेंगे तो 6,771 करोड़ के अराउंड या थोड़ा सा उसके ऊपर इंचअप करता है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपके सामने 12 ट्रेलिंग मंथ है यानी कि आपका यहाँ पर 2024 सितंबर तक का यहाँ पर यानी 4 क्वार्टर का जुड़ा हुआ है। 4 क्वार्टर के हिसाब से नेट सेल देखेंगे तो 7,881.65 करोड़ की यहाँ पर निकल के आती है सुजलॉन एनर्जी की। वही अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 960 करोड़ का यहाँ पर आता है, जबकि वारी एनर्जीज में यहाँ पर 12 ट्रेलिंग मंथ से आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वो डेटा मिला नहीं एक्चुअल में, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आ जाती है, 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से जो सुजलॉन के लेटेस्ट नंबर है उसके मुताबिक और वारी एनर्जी का यहाँ पर जो नंबर है काफ़ी बड़ा अंतर है, ह्यूज अंतर है। यानी कि यहाँ पर जो एक फाइनेंशियल में वारी एनर्जीज आगे निकल चुका है सुजलॉन एनर्जी के। जहाँ तक डेट की बात करते हैं तो कर्ज कितना है इस कंपनी के ऊपर, सुजलॉन के ऊपर 231.91 करोड़ का कर्ज है एंड वारी एनर्जीज के पास है 737.54 करोड़ का कर्ज है। दोनों ही रिन्यूएबल पर फोकस हैं, दोनों ही का वेटेज अच्छा खासा है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, बट यहाँ पर आपको फाइनेंशियल से ये समझ में आ गया होगा कि जो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है वारी एनर्जीज का सुजलॉन के कंपैरिजन, या तो वारी एनर्जी सुजलॉन से ऊपर निकले ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज एक ही जगह पर कुछ बेहतर चीज़ें नहीं चल सकती। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में आगे है वारी एनर्जी, सेल्स में आगे, तो यहाँ पर कई महीने में काफ़ी आगे देखने को मिलता है, बट वैल्यूएशन यहाँ पर जो है ना सुजलॉन पर ही अटकी हुई है। पीई रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो सुजलॉन एनर्जी 80.82 का यहाँ पर पीई होल्ड करता है, वारी एनर्जीज देखें तो 60.48 का पीई होल्ड करता है। एंड दैट्स वाई कि जो मार्केट कह रहा है ना कि बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक हैं, कैसे यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है एक्चुअल में, एक्सपेंसेस नहीं, यहाँ पर एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं देखने को मिलता है। या तो फिर तो ये सभी महंगे हैं, जो कि हैं, थोड़े बहुत हैं,
बट यहाँ पर जो ग्रोथ की बात जो आप कर रहे हो, तो ग्रोथ अगर चाहिए, ग्रोथ इधर ही है, तो फिर आपको वैल्यूएशन चुकानी पड़ेगी। जब एनालिस्ट ये आके करते हैं, फिर आप इस चीज से पीछे नहीं हट सकते। तो एक ना रवैया अपनाना पड़ेगा कि भाई या तो सबके लिए बोलो, या फिर पर्टिकुलर बता दो कि उसके लिए बोलना है, इसके लिए नहीं बोलना है। एंड ऑफ कोर्स प्राइस टू बुक वैल्यू 8.17 टाइम पर वारी एनर्जीज चल रहा है। सुज़लोन आप देखेंगे 17.26 टाइम पर चल रहा है। तो काफी अंतर है। मैंने आपसे कहा कि वारी एनर्जीज का जो प्राइस टू बुक वैल्यू एट लीस्ट यहाँ पर 14 to 15 टाइम होना चाहिए। मैं एबीबी इंडिया से कंपेयर करके देखा था, बट यहां पर क्या होता है, क्या है कि एबीबी इंडिया अब नीचे है, सीमेंस का स्टॉक नीचे गिर चुका है, यानी कैपिटल गुड मार्केट नीचे टूटा है। वारी एनर्जीज भी अभी जैसे तैसे होल्ड कर रहा है। अच्छी बात ये है। तो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट है वारी एनर्जीज, सुजलोन एनर्जीज में। भले ये स्टॉक टूटे हैं, बट फिर भी यहां पर सपोर्ट है। कुछ समझ रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा फ्लोज आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अदरवाइज पूरा कैपिटल गुड मार्केट टूटा है, तो ऐसे में आपका थोड़ा सा रिटर्न जो खराब हुआ है वारी एनर्जीज में, कोई यहाँ पर गलत नहीं है। एंड आरओसी देखेंगे तो 2024 मार्च के हिसाब से दोनों कंपनियों का आरओसी ये एनुअल होता है। तो यहाँ पर आपके सामने है जो सुजलोन एनर्जी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने मिलता है रिटर्न उस पर, तो 23.42% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड वारी एनर्जीज का यहाँ पर 49.05% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि बाजार में जितना पैसा इन्होंने डाल रखा है उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, या अपने बिजनेस में जितना पैसा डाल रखा है उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है। 49.05% का रिटर्न मायने रखता है। वही आप देखिए सीजी पावर का भी है, तो इसीलिए तो वैल्यू ऊपर भी है सीजी पावर की। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत शानदार ये कंपैरिजन रहा, जितनी चीजें थी उतना हमने कंपेयर करके देख लिया। एक बात तो समझ में आ गई कि आज की डेट में वारी एनर्जीज की जो वैल्यू है वो काफ़ी यहाँ पर अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है। जहाँ तक बात है यहाँ पर सुजलोन की, तो यहाँ पर वो भी एक अच्छा खासा वैल्यू मिल गई थी उसको, 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप निकल गया था। अब वो कैपिटल मार्केट है पूरा ठंडा पड़ा, तो वही यहाँ पर आपका कैपिटल गुड मार्केट एक्चुअल में, तो वो उसमें भी करेक्शन हमें देखने मिला सुजलोन के अंदर। बट सुजलोन ना तो खराब है, बट आज की डेट में वारी एनर्जीज काफ़ी अंडर वैल्यूड है, ये एक बात समझ में आती है। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। सुजलोन यहाँ पर अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकते, एंड ओवर वैल्यूड भी नहीं कह सकते, एक राइट वैल्यू कह सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, इस कंपैरिजन के ऊपर कमेंट सेक्शन में रखिएगा एंड बताइएगा कि कौन सा स्टॉक आपके पास है या कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए अपडेट देख लीजिएगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों।